दान पुण्य के रिजल्ट्स कभी कभी तुरंत नहीं मिलते हैं और कभी कभी लंबे समय तक भी नहीं मिलते हैं। तो मन में शंका आना स्वाभाविक है कि सच में दान पुण्य करके कुछ होता है क्या? ब्रह्मांड कैसे चल रहा है और शास्त्र क्या बोलते हैं? और थोड़ा साइंटिफिकली हम इस पर विचार करने की कोशिश करेंगे। पौराणिक कथाएं और शास्त्र ये बताते हैं कि हमें हमारी कमाई का 10% दान करना बहुत ज़रूरी है। जीवन को यदि सुखरूप रखना है तो ये दान होना ही चाहिए। पुराने ज़माने से एक परंपरा बहुत सारे घरों में चली आ रही है और आज भी चल रही है। उस ज़माने में ब्राह्मण गरीब हुआ करते थे, वो इस वजह से हम अमावस्या एकादशी को उन्हें अपने किचन के सब आइटम्स में से थोड़ा थोड़ा निकाल कर देते थे, दाल चावल घी शक्कर आटा इत्यादि। तो वो प्रथा आज भी है और इसका बहुत ही बड़ा साइंटिफिक रिजल्ट्स प्लैनेट्स पर पड़ता है, आपके जीवन पर पड़ता है। हर प्लैनेट एक कलर को दर्शाता है। तो इस तरह जब आप सारी वस्तुएं एक साथ किसी को देते हैं तो आपके सारे प्लैनेट्स जो भी बैलेंस नहीं होंगे वो भी बैलेंस हो जाते हैं। बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों से पूरे लाइफ टाइम आपके प्लैनेट्स की रेमेडी हो जाया करती थी। ये बहुत ही बड़ी बात है समझने के लिए। हमारी परंपराएं बहुत ही यूज़फुल है हमारे लाइफ के लिए। शास्त्र और परंपरा को हमने अभी विचार किया। अब हम थोड़ा इससे हटकर कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स किस तरह चल रहा है? यहाँ पर सब कुछ आ रहा है और जा रहा है। कुछ भी यहाँ पर आपको स्थायी नहीं दिखेगा। पूरे ब्रह्मांड को आप नोटिस कीजिए कि कुछ भी यहाँ पर स्थायी है ही नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें बहुत भोजन बहुत पसंद है और हम खाते जाए बहुत स्वादिष्ट सब कुछ और पेट में भरते ही जाए, कौन सी लिमिट तक आप भर पाएंगे? कहीं ना कहीं आपको उस भोजन को वापस निकालने की राह शरीर को दिखानी पड़ती है, या वो इंतजाम अपने शरीर के थ्रू होते हैं और हम वो करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है शरीर की। लेकिन अगर आप नहीं निकाल पाते या नहीं निकालते हैं, केवल भरना ही जानते हैं सिर्फ, तो आपको मालूम है पेट की क्या हालत हो जाएगी, कितना पॉइजन हो सकता है आपके शरीर में और आपका शरीर पूरी तरह बर्बाद हो सकता है। आवागमन ये संसार का नियम है। श्वास अंदर जा रही है, वापस बाहर निकल रही है। इसी वजह से हम जीवित हैं। आत्मा को अगर कोई शरीर पसंद आ गया या वो वहाँ पे सुख रूप है और अगर सोचे कि जान मैं यहीं पर अब 150-200 साल रहती हूँ, तो आप जानते हैं शरीर की क्या हालत हो जाएगी। आत्मा को भी शरीर से निकलना पड़ता है और ये सत्य तो हमको सबको मालूम ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सोचिए कि जो भी आ रहा है वो सब जा रहे हैं। जो भी आता है उसका जाने का रास्ता बहुत बहुत ज़रूरी होता है। यूनिवर्स की हर प्रक्रिया को आप नोटिस कीजिए। नदियाँ बह रही है, मुल्क के जीवन चल रहा है। हर चीज़ ऐसी ही है यूनिवर्स में। कुछ भी आपको ऐसा स्थायी नहीं दिखेगा। सब कुछ तो चल रहा है, तभी जीवन चल रहा है। धन का केवल संचय करना और उसको बिल्कुल भी खर्च नहीं करना, या फिर समझिए आपका अति कंजूस रहना जीवन में, कहीं किधर भी थोड़ा भी दान पुण्य नहीं करना, यह आपके जीवन के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। और समझिए आपके जीवन में इसका कुछ इफेक्ट नहीं आया तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन को बहुत बड़ी तकलीफें आ सकती है। अगर आप अपने धन को किसी गरीब की मदद में लगाते हैं तो शनि प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप धार्मिक कार्यों में लगाते हैं तो गुरु आपका बलवान हो जाता है। सफ़ेद चीज़ों का दान चंद्रमा को प्रसन्न करता है और शुक्र को भी अट्रैक्ट करता है। मतलब शुक्र धन का ही कारक है। हरी चीज़ों का दान बुध ग्रह को अच्छा बनाता है और इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है जीवन को जीने के लिए। गाय को खाना खिलाना, घास खिलाना या रोटी गुड़ खिलाना आपके सारे अशुभ ग्रहों को तुरंत कंट्रोल करता है। कुत्ते को आप रोटी देते हैं, केतु कंट्रोल में आ जाता है और केतु बहुत ज़रूरी प्लेनेट है हमारे जीवन के लिए। और ये सब काम नियमित रूप से होते रहे
तो जीवन में बहुत सारे प्लैनेट्स अपने आप कंट्रोल में रहते हैं, बैलेंस में रहते हैं। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं है। आज से 30 साल 35 साल पहले डिप्रेशन ये शब्द लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन आज ये आम शब्द है। हर घर में आप देख सकते हैं कि बच्चे भी एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। चंद्रमा पीड़ित होता है तो मन कमजोर होता है, और उसके साथ अशुभ ग्रह राहु केतु शनि आकर जुड़ जाते हैं तो आपको डिप्रेशन एंजाइटी जैसी तकलीफें आ जाती है। आज मैं इतनी पत्रिकाएं देखती हूँ, चार्ट्स में मुझे बहुत ज़्यादा ये चंद्र केतु, चंद्र शनि, चंद्र राहु बहुत ज़्यादा हर चार्ट में पाया जाता है, और इस वजह से ही तो घर इम्बैलेंस हो रहा है, हमारा जीवन इम्बैलेंस हो रहा है। कहीं कुछ संतुलन लाइफ में दिखाई नहीं देता, और कंफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा। जबकि पैसा बढ़ रहा है हमारी ज़िंदगी में, ग्रोथ है, उसके बावजूद अगर आप पैसे वाले हैं बहुत, और आपके घर में कहीं भी कोई भी बच्चा एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार है, निगेटिविटी का शिकार है या डरपोक है, तो आप चांदी का डोनेशन शुरू कीजिए। बहुत छोटी मात्रा में कर सकते हैं। किसी भी रिश्तेदार को शादी ब्याह में आप चांदी देना शुरू कीजिए। देखिए धीरे धीरे आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। हमारे घर में संचित धन हमें खुशी देता है, ये बिल्कुल सत्य है कि यदि धन ज़्यादा होगा तो आप खुश रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपके अंदर आपको एक पावर महसूस होगी। लेकिन यदि धन को आप कहीं भी खर्च नहीं करेंगे तो धन अपने आप जाने का रास्ता बना लेगा, ये भी सत्य है। धर्म और हमारे जीवन दोनों को संतुलित करता है दान पुण्य। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट्स में लिखिए। आपके अच्छे कमेंट्स पढ़कर शायद कोई अच्छी राह पर निकल पड़े। नमस्कार, मैं हूँ सुनीता मानधने, आपके साथ एस्ट्रो वर्ल्ड के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार।